नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? कोड थीटा गिवन है हमें 7/8। निकालना क्या है? देन इवेल्युएट करो। क्या करना है इवेल्युएट? फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ये कैलकुलेट करना फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा। देखो 7th क्वेश्चन हमने 6 तक कर लिए थे ना, अभी 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन रहता है। देखो क्या गिवन है। कोट थीटा हमें ये गिवन है, ठीक है। कितना है? 7/8। क्या याद करवाया था? कोट थीटा क्या होता है? कोट किसका बोला था मैंने? बीपी, बाप का कोट है ना, ऐसे याद करवाया था ना। तो कोट क्या हुआ? B/P, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हुई? B/P। अगर रेशियो B/P है तो B क्या होगा? 7 के एंड P क्या होगा? 8 के, है ना। अब देखो साइन थीटा में, साइन थीटा क्या होता है? पहला फंक्शन होता है ना, पह से याद किया पहला। तो साइन थीटा के लिए स्टेटमेंट को अलग निकाल देते हैं। देखो साइन थीटा क्या होता है? P/H, है ना, पह। और कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा भी चाहिए ना हमें क्वेश्चन पर। कोस थीटा आएगा, कोस थीटा चाहिए। वो क्या होता है? बह जाता है ना कोस। ऐसे ही याद करवा था, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें ट्रिक के साथ याद करवा रखी। किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लेना एक बार। देखो यहाँ से क्या करेंगे हम? पाइथागोरस लगाएंगे ना। जब तीनों साइड्स में से कोई एक मिसिंग है तो हम पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलती है ये थ्योरम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 8K का होल स्क्वायर। बेस कितना है? 7K का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये कितना हुआ? 64K स्क्वायर। ये कितना हुआ? 49K स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ H स्क्वायर। ये कितना हुआ? ऐड करेंगे तो 493,113K स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल आया? H स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये रफ है थोड़ा। मान लो x स्क्वायर 49 है, तो हम x को क्या लिखते हैं? 7। क्यों लिखते हैं? कुछ बच्चों का ना कंफ्यूजन होती है, रूट आएगा या बिना रूट आएगा। मेरे पास कुछ बच्चे आते थे, वो कई बार बिना रूट लिख देते थे, उनको पता नहीं था एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे नंबर, ऐसे एक्स बताओ हमें जिनका स्क्वायर करने पर 49 आए। ठीक है, 7 का स्क्वायर करने पर 49 आ रहा है ना। और -7 का स्क्वायर करूंगी तब भी 49 ही आएगा ना। दोनों का स्क्वायर करने पर 49 आ रहा है। यानी मैं प्लस माइनस मीन्स है कि अगर मैं +7 लूँ या -7 लूँ, कोई भी लूँ, तो उसका स्क्वायर करूँ तो 49 ही आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? क्या पूछ रहे हैं? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 49। ऐसे नंबर कितने हैं? 2 है ना। कौन है? एक तो 7 है और एक -7 है। तो एक्स क्या आया? +-7। ऐसे आंसर देते हैं ना, कई बार ऐसे मिलता है प्लस माइनस का। तो वो इसी वजह से मिलता है कि प्लस के नंबर का स्क्वायर करो तब भी वही आएगा, माइनस का भी स्क्वायर। अच्छा एक चीज, अब ये तो सिंपल 49 था, ठीक है। अगर 49 की जगह पर 49K दे दें हमें, 49K स्क्वायर दे दें, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? कंफ्यूज नहीं होना है। 49 इनको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख लूं कि स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूं दोनों को, ठीक है। इसको, ये किसका स्क्वायर होगा? देखो वैसे तो प्लस माइनस का होगा, +-7K का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x कितना आएगा?
प्लस माइनस 7k, मतलब प्लस 7k का होल स्क्वायर करूंगी तब भी वही आएगा और माइनस 7k का करूंगी तब भी वही आएगा, इसलिए आंसर आया है प्लस माइनस 7k। ठीक है, अब एक चीज देखना, कई बार ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं देते, भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो क्या करते हैं हम वहां पर, जैसे 14 है, 14 को मैं √14 इंटू √14 लिख सकती हूँ ना, यानी कि 14 को √14 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। या फिर हम 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये दोनों तरीके से लिख सकती हूँ। ऐसे 14 को नहीं, हर एक नंबर को लिख सकते हैं, 7 को, 5 को, 3 को, 15 को, 23, 100 को, सबको ही ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन केस अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, मान लो मैं यही दे दूं, एक्स का स्क्वायर 14 के स्क्वायर है, ठीक है, 14 के का स्क्वायर, तो मैंने क्या बताया यार, इसमें क्या करना है, अगर इस टाइप की फॉर्म आए तो जो दूसरी साइड है उसको भी ऐसे लिख लो कि स्क्वायर हो जाए कंप्लीट किसी नंबर का, ताकि हम एक्स को वो नंबर ही लिख दे डायरेक्ट, है ना। तो मैं क्या कर दूं, इसको √14 का स्क्वायर कर दूं, ये के स्क्वायर है ही, ठीक है। तो अब रूट ऐसे स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाती है ना दोनों का स्क्वायर, ये क्या लॉजिक लगाया है, ये लॉजिक मैंने लगाया है m n का होल स्क्वायर हो तो ब्रेक हो जाता है ना, तो या तो सेपरेट करके स्क्वायर करूं फिर मल्टीप्लाई करूं, या मल्टीप्लाई करके, तो एक ही बात है। ठीक है, डरना नहीं है, मतलब ऐसे 2 × 3 का होल स्क्वायर करूं या फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर करूं, तो एक ही बात है, 2 3 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये जो लिखा है वो एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स किसके इक्वल आएगा, देखो एक्स की जगह पर क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है ना। देखो अगर आंसर प्लस माइनस में दे रखा है तो और अच्छी बात, जब भी स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस दोनों ही आंसर आएंगे, वैसे यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आएंगे, बट क्योंकि कई बार ना ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, जैसे मेंसुरेशन में बाउंड्री होती है, पार्क होता है या दीवार होती है रूम की, तो उस वजह से माइनस ले नहीं सकते, दीवार की कोई साइड है, उसकी हाइट है या लेंथ ब्रेड्थ है, वो नेगेटिव थोड़े होगी, ट्रायंगल की साइड नेगेटिव थोड़े होगी ना, वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं, बाकी दोनों ही साइन चलेंगे। तो आंसर क्या आएगा, √14 के। ठीक है, अब देखो के स्क्वायर था तो इसलिए के आ गया, इन केस किसी क्वेश्चन में मान लो के स्क्वायर नहीं है, मान लो यहीं पर देख लो एक बार, 49 की जगह मान लो मैं 13 रख दूं, 13 के रख दूं, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मेरे को जो ये राइट साइड है इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, कंप्लीट स्क्वायर किसी का, तो किसका लिख सकती हूँ मैं, √13 का, और के को भी इसके रूट का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसको ओपन करेंगे तो 13 और के वापस बन जाएगा, तो ये बात और ये बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, और प्लस माइनस दोनों का करेंगे तब यही आंसर आएगा, तो प्लस माइनस √13 के, रूट के का भी रूट, ऐसे रूट होता है तो रूट भी मल्टीप्लाई में होता है। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें रूट की प्रॉपर्टीज है, रूट की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कैसे होती है रूट वाले नंबर्स की। अच्छा, किसी को इनमें दिक्कत हो तो बता देना, इनकी भी अलग वीडियो बना देंगे छोटी सी। तो इसी का यूज करके यहाँ पर क्या आएगा, देखो एच स्क्वायर किसके इक्वल है, 113 के स्क्वायर, मैंने क्या बताया, इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँ किसी नंबर की, है ना, तो ये √113 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये के का स्क्वायर, ये तो है ही है। अब प्लस माइनस दोनों साइन ले लूँ मैं, लेकिन यहाँ पर हम माइनस को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आया, एच क्या निकलाएगा, √113 के। ठीक है, इसको इनके साथ ही जोड़ दूँ मैं, एच निकल आया, बाकी को मैं रब कर दूँ अभी।
देखो तीनों साइड्स निकल आई ना हमारे पास, तीनों साइड्स आ गई। अब देखो साइन क्या है, पी अपॉन एच, ठीक है। पी कितना है 8 के, एच कितना है √113 के, कोस क्या है बी कितना है 7 के अपॉन √113 के से के कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रेशो बचेगी, यहाँ पर भी सिर्फ रेशो बचेगी ना, ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं निकालना हमें, निकालना तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना। अभी देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वैल्यूज ही तो रखनी है ये वाली। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा क्या है, 1 की जगह पे तो 1 ही रखेंगे, साइन जो है प्लस है माइनस है वही रखेंगे सेम, ठीक है। साइन थीटा की जगह पर रख दो 8/√113, जो ब्रैकेट है इसका मीनिंग होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 1 माइनस 8 अपॉन √113, नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा, कोस की जगह पर कितना है 7/√113, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 माइनस 7/√113। अब एक और चीज देखनी पड़ेगी, आइडेंटिटीज है, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा रहे हैं। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए सारी, स्क्वायर और क्यूब्स की, स्क्वायर की लिखवा रही हूँ मैं तीनों। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, माइनस है तो क्या है, देखो माइनस और प्लस में क्या है, प्लस में तो हर जगह माइनस है, जहाँ बी की पावर ओड है ना, ये तो इवन पावर है बी की, यहाँ पर ओड है वही माइनस आएगा बस, है ना, क्योंकि बी के आगे माइनस है। और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके होल का स्क्वायर है टोटल का, और ये पहले स्क्वायर है फिर सब्ट्रैक्शन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्म दिख रही है हमें, ए प्लस बी, ए माइनस बी यही दिख रही है ना, क्योंकि ए 1 है, यहाँ पर भी ए सेम नंबर होना चाहिए तभी ए माइनस बी प्लस बी बोलेंगे, बी ये है बी ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 8/√113 का स्क्वायर, ऐसे ही नीचे है ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे वाले में बी की जगह पर 7/√113 है, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1, ये स्क्वायर यहाँ पर क्या लगेगा, अगर m/n का होल स्क्वायर है तो ये प्रॉपर्टीज है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी नहीं होगी शायद ध्यान से, वही प्रॉपर्टीज है, ये ऐसे है तो सेपरेट हो जाता है, 8 का 64, और ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना, 1 माइनस 7 का 49, और ये 113। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में भी दिक्कत होगी, अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मेरे को एलसीएम, ये स्क्वायर खोलने कंप्लीट, कमेंट करके बता देना जिनको एलसीएम में दिक्कत है, तो जिन भी बेसिक में जिन भी चीजों में दिक्कत आ रही है ना, कमेंट करके बता देना, फिर उसी अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग से वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं है, उसमें कई सारी चीजें ऐड कर देंगे फिर। यहाँ पर एलसीएम नीचे 1 है तो ये आएगा, ठीक है। ये कितना हुआ, 113 में से 64 गया 49, और ये आएगा 113, ये कितना आएगा 64, ये आ रहा है, ठीक है। ये इससे हट जाएगा, तो आंसर क्या हुआ
49/64। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 49/64। ये इसका आंसर है। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट देखना। 7, 8 एंड √13 था ना, तो मैंने हटा दिया है। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कोट वहां गिवन है। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज नोट करनी है। देखो किसी भी, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसी का भी अगर स्क्वायर है, ऐसे नहीं है कि कोट का ही, अगर यहाँ पर स्क्वायर डाला हुआ है, जो जहाँ पर स्पेलिंग खत्म हो रही है ना फंक्शंस की, वहां पर स्क्वायर डाला हुआ है, तो उसका मतलब है कि उस फंक्शन की 2 बार प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी कोट थीटा इंटू कोट थीटा, ऐसे इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, और इसी को मैं ऐसे भी, अच्छा एक बात बताओ, किसी नंबर की 2 बार प्रोडक्ट है, मान लो 5 ये है, ये भी 5 है, तो उसका क्या मीनिंग होता है? 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना मैं, तो ये होल स्क्वायर भी वही है। मतलब एक ही बात है, ये तीनों ही चीजें, पजल नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोट थीटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है एंगल का स्क्वायर, ये थीटा की थीटा के साथ प्रोडक्ट है, तो ये इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ कोट की बात नहीं है, मान लो मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो उसका मीनिंग भी क्या होगा कि साइन थीटा की 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, या फिर इसका होल स्क्वायर है। एक ही बात होती है ना, होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई। जितने भी 6 के 6 फंक्शंस हैं, किसी का भी स्क्वायर है, तो उसका मीनिंग है कि उसकी 2 बार मल्टीप्लाई है या उसका होल स्क्वायर है। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या करूं मैं? कोट थीटा का होल स्क्वायर कर दूं। कोट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 7/8, इसका होल स्क्वायर 49/64। नीचे न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग। 49/64। फर्स्ट पार्ट का भी यही आंसर था और सेकंड का भी, दोनों का सेम ही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रिफ्लेक्शन अगर आ रही है ना स्टेटमेंट पे, तो बुक में से देख लेना स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या कह रहा है? 3 कोट A इक्वल्स टू 4। इफ 3 कोट A इक्वल टू 4 गिवन है, हमें निकालने क्या है? चेक करना है। भी चेक करो, क्या चेक करो? 1 माइनस 10 स्क्वायर A एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर A किसके इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये इक्वल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे इक्वल पूछ रहे हैं, प्रूव करना दे रहे हैं कि प्रूव करो इसके इक्वल है। कुछ कई बार तो बोल देंगे इसके इक्वल ही प्रूव करो, या फिर इसके इक्वल नॉट इक्वल प्रूव करो, या फिर चेक करो। तो हम क्या करेंगे, उस चीज को जो चेक करनी है उसको इक्वेशन नंबर 1, 2 स्टार 2, तो क्या देंगे 1 या स्टार, जो भी आपको ठीक लगे वो नाम दे देना। और उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलेंगे और राइट हैंड, इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो ये कैलकुलेट करके मान लो 12 आ रही है, ये मान लो 13 आ गई, तब तो क्या होगा? इक्वल नहीं है, फिर तो हम कह देंगे कि नॉट इक्वल। अगर दोनों ही 12 हैं, दोनों 13 है, तो क्या हो जाएगी? इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, उससे पहले देखो, कोट ए गिवन है हमें, हमें कोस चाहिए और साइन चाहिए, तो हमें तीनों साइड चाहिए होंगी ना।
पी बी और एच, लेकिन हमारे पास तीनों साइड है नहीं अभी, तो पहले तो साइड ही कैलकुलेट करेंगे। कोट ए, फिर से कोट ए, कोट क्या है, बाप का कोट बोला था ना मैंने, बी अपॉन पी रेशियो है ये, ठीक है। तो बी क्या हुआ 4k एंड पी क्या हुआ 3k। एच को हम कैलकुलेट करेंगे बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना होगा, मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रही हूँ, ठीक है। और ए का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर 3, के का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है 25 के स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर आया 25 के स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, इस साइड को भी कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो भी, दोनों ही एक कंप्लीट स्क्वायर हो कोई। 5 का स्क्वायर के का स्क्वायर है ना, तो 5k का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी यूज करके आया, ठीक है। तो h किसके इक्वल आया, देखो यहाँ तो h का स्क्वायर है और यहाँ 5k का, वैसे प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन क्योंकि हम ट्रायंगल को रीड कर रहे हैं इसलिए मैं माइनस को अवॉइड कर रही हूँ। कहीं किसी क्वेश्चन में बाद में आए प्लस माइनस और तुम बोलो कि तब क्यों नहीं लिखवाया था, तो अभी बता रही हूँ। h क्या हुआ 5k, तो ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिया, एच भी हमारा निकला है 5k, ठीक है। अब देखो, अब उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 किसके इक्वल है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के इक्वल, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में, ठीक है। 1 माइनस, अभी मैंने बताया कि अगर होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का मीनिंग है कि 10 ऑफ ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखो 10 ऑफ ए क्या बताया था मैंने, पी बी 10 बताया था ना पंजाब, या तो वहां से कर लो या इसका रेसिप्रोकल किसी ने याद कर रखा है तो वहां से कर लो। पी बी 3/4, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 3/4। तो 10 ऑफ ए क्या है 3/4, और होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 10 का स्क्वायर है, ठीक है। यही चीज नीचे प्लस में है, ठीक है। स्क्वायर खोल देंगे नीचे भी, अभी एलसीएम ले रहे हैं 16 में, किसी को एलसीएम में दिक्कत हो तो बता देना भी, क्योंकि अगर एलसीएम ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे। ये किसके इक्वल आया 7/16, डिनोमिनेटर में क्या है 25/16। अब ये भी कुछ बच्चों को कई बार 3 आ जाते हैं, कई बार 4, इसका भी बताऊंगी, अगर किसी को दिक्कत है तो बता देना कि कैसे आया, पलटते कैसे हैं। अगर चारों नंबर है, ऊपर भी कोई नंबर है और बड़ा जो है डिवीजन यहाँ पर है, तो क्या होता है नीचे वाली टर्म जो है मल्टीप्लीकेशन में आएगी तब पलट जाएगी, ठीक है। 16 ऊपर हो गया 25 नीचे, 16 से 16 कैंसिल, कुछ यहीं पर कैंसिल कर देते हैं वो भी ठीक है। 7/25 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड का आंसर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का 7/25। अब हम दूसरी साइड कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड किसके इक्वल है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर तो कोस की वैल्यू रखते हैं, पहले कोस चेक करेंगे यहाँ पे। कोस ऑफ ए, कोस क्या बताया था मैंने, बह जाता है ना, तो ब बी कितना है 4k और ह कितना है h 5k, तो ये क्या हुआ 4/5। फिर क्या चेक करना है साइन ऑफ ए, साइन मैंने क्या बताया था ब, ये था ब, ठीक है। पहला फंक्शन है यानी कि p/h, और ये था b/h, ठीक है। तो p कितना है हमारे पास, p है 3k एंड हाइपोटेन्यूज है 5k, तो ये क्या हुआ 3/5, ये 3/5 है, ये 4/5 है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर रहे थे हम, कोस स्क्वायर है, कोस की वैल्यू रखो 4/5। स्क्वायर क्यों कर रही मैं, क्योंकि मैंने बताया था ये जो वैल्यू है, देखो
कोस स्क्वायर ए का मीनिंग मैंने क्या बताया था, कोस ए का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई 3/5 का होल स्क्वायर, ये भी वैसे ही है साइन स्क्वायर इसके। अब इसको कैलकुलेट करो, एलसीएम सेम है तो सेम ही आएगा उसमें, तो ये तो सबसे इजी होता है। 16 माइनस 9 कितना हुआ, 7/25 है ना। तो दोनों साइड्स क्या निकल के आई हैं, 7/25। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसकी, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा आंसर में, हम क्या करेंगे, क्या कह रहे थे कि चेक करो ये दोनों इक्वल है या नहीं, यस बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। जिसको भी बेसिक्स में जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करना, उसी अकॉर्डिंग बेसिक्स पे वीडियो डाली जाएंगी। ऐसे मेरे को पता नहीं लगेगा किसका लेवल कितना है। क्वेश्चन नंबर 9th, देखो 9th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट, अच्छा कुछ बच्चों को ये स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आती है, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख लें कि बोल क्या रहे हैं। एक और चीज, जब भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ तो जैसे ही मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ तो जितना मैंने सिखाया है कि पाइथागोरस सिखाई है, रेशियो सिखाई है, तो पहले आपको वीडियो को रोक कर खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, फिर देखना है कि सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर चेक करना है कि आप जैसे कर रहे हो मैं कर रही हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही थी, ट्रांसलेट करनी नहीं आ रही, या फिर गलत पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो चेक करना है। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि जैसे मैं करवा रही हूँ उसको डायरेक्ट तुम कॉपी पेस्ट कर लोगे, तो पहले खुद से ट्राई करना है। मैथमेटिक्स को सीखने का यही तरीका होता है। एक और चीज़, जो भी गिवन है ना क्वेश्चंस में उसको यूज करना होता है, जैसे जैसे बोलते जाए ना स्टेटमेंट वैसे वैसे यूज करते जाना, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है ना कि वही डिट्टो स्टेटमेंट्स आए जो हमें बुक में गिवन है, आएंगी भी नहीं। क्या गिवन है, tan ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1/√3। क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, दो पार्ट है इसके भी, साइन ऑफ ए कोस ऑफ सी प्लस कोस ऑफ ए एंड साइन ऑफ सी। सेकेंड पार्ट क्या है, कोस ऑफ ए कोस ऑफ सी माइनस, इनके रट्टे नहीं लगाने बच्चों को कि इससे पहले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उठा रहे थे, यहाँ पे लेफ्ट राइट क्यों नहीं उठा रहे। देखो लेफ्ट राइट कब उठाएंगे, जब दो साइड गिवन हो, क्या या तो इक्वल चेक करनी हो, या फिर नॉट इक्वल चेक करनी हो, या फिर चेक करनी हो कि इक्वल है या इक्वल नहीं है। तीन केसेस में लेफ्ट राइट उठाएंगे। यहाँ पर कोई लेफ्ट राइट नहीं है, सिर्फ एक ही ये वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। ये फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं देखो, साइन ए निकालो, उसकी प्रोडक्ट कोस सी निकालो, उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, फिर कोस ए निकालो साइन सी निकालो, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, जो आंसर आएगा उसको ऐड करो और बताओ क्या आ रहा है, बस सिंपल है। ऐसे ही इसमें कोस ए निकालो कोस सी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए निकालो साइन सी, दोनों की मल्टीप्लाई, बाद में जो भी आ रहे हैं उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो, दूसरे आंसर क्या आएगा, बस सिंपल है। लेकिन थोड़ा सा जो गिवन है उसको चेक करना है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC, बी पे राइट एंगल है तो बी यहाँ पर आएगा, ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या गिवन है, tan ऑफ ए,
टेंजेंट ऑफ ए ये है। अच्छा एक चीज देखो, ए है तो मैंने क्या बताया, 10 क्या होता है, पी भी 10 पंजाब है ना। पी कितना है, अब पी कितना आएगा 1 के, और बी कितना आएगा √3 के। तो मैं पी को लिख दूं, पी देखो एक मिनट, 10 ऑफ ए गिवन है हमें है ना, 10 ऑफ ए के अकॉर्डिंग अगर ए एंगल की बात कर रही हूँ। अच्छा एक चीज देखो, सी जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बट ये पी और बी किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे, ए के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे, क्योंकि हमें 10 ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर पजल मत होना कि ये ऐसा क्यों किया, मतलब रेशो गिवन है। अच्छा 10 ऑफ ए गिवन है पी अपॉन बी, ए ये है तो ये क्या हो जाएगा, जहां पर दोनों एंगल है वो बेस होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो ये क्या है वैल्यू के, 1 के लिखो, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वही रहती है ना, और बी क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हुआ √3 के, ठीक है। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी, ठीक है। तो एच स्क्वायर किसके, पाइथागोरस से स्पेलिंग लिख लेना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, ये हर एक क्वेश्चन में आ रहा है, इसको तो याद ही हो जाना चाहिए अब तुम लोग को। एच स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है के का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर कितना है √3 के का स्क्वायर। देखो ये वही प्रॉपर्टी है कि m इंटू एन का स्क्वायर अगर करें, दोनों की मल्टीप्लाई स्क्वायर करें तो m का अलग हो जाता है और n का अलग, ठीक है। मैं इसका सेपरेट सेपरेट करूंगी तो √3 का स्क्वायर अलग होगा, के का स्क्वायर अलग होगा, यहाँ पे के का स्क्वायर है ही एच स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर किसके इक्वल आया, के स्क्वायर प्लस, देखो रूट रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 3 बचेगा बस, है ना। अभी मैंने लिख कर भी दिखाया था पीछे, ये लिखूं 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर करके टोटल का रूट, है ना। देखो 1 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर ऐड किया तो कितना हुआ 4 के स्क्वायर, ठीक है। सेम आइडेंटिकल टर्म्स पता होगा ना, लास्ट क्लासेस में पढ़ी होंगी, उनको ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है वो। तो 4 के स्क्वायर हुआ, एच कितना हुआ 4 के स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, इसको कंप्लीट स्क्वायर लिख लो किसी का, है ना, किसी का नहीं मतलब जिसका बनेगा उसका, ठीक है। प्लस माइनस आएंगे यहाँ पर भी, बट क्योंकि ट्राइंगल की साइड से फिर से अवॉइड कर रहे हैं, तो 2 के आंसर आएगा। वैसे प्लस माइनस के आता, यहाँ पर ही प्लस माइनस आता, बट अवॉइड कर लूँ मैं क्योंकि हम ट्राइंगल को रीड कर रहे हैं, ठीक है। एच कितना है 2 के, एच कितना निकल के आया 2 के, ठीक है। तो ये जो साइड आई है हमारी, ये क्या निकल के आई, ये हमने कैलकुलेट किया, तो मैं इसको अलग से हाईलाइट करूँ, वो है 2 के, ठीक है। अब देखो इसको हटा रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट देख लो। पहले वैल्यूज रख लेते हैं थोड़ी सी, ये 4 वैल्यूज क्या क्या है। साइन ऑफ ए कैलकुलेट करना है हमें, कोस ऑफ सी कैलकुलेट करना है ना, कोस ऑफ ए कैलकुलेट करना है एंड साइन ऑफ सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोस ऑफ ए, कोस ऑफ सी, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ सी, ये 4 ही वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये काम चल जाएगा हमारा। साइन ऑफ ए देखो, साइन क्या होता है प, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग पी और एच चेक करना है, एच तो फिक्स ही रहेगा, प इसमें ब आएगा। देखो पी और बी चेंज होंगे अब, क्योंकि सी एंगल भी दे दिया हमें ए के साथ, है ना। देखो जब ए की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 1, यानी के अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2 के, तो ये क्या हुआ 1/2, ठीक है। कोस ऑफ सी, सी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये बेस होगा, ठीक है। कोस क्या होता है बह, देखो ये क्या होता है बह, ये क्या बताया था बह, ठीक है। ये फिर से बह, लेकिन ब और ह चेंज हो जाएंगे यहाँ पर भी, ये क्या है बह, ठीक है। अब कोस ऑफ सी की बात करें, कोस बह जाता है वो ट्रिक देख लेना। कोस ऑफ सी की बात करें तो ये सी के लिए क्या है, ये एक बेस है क्योंकि दोनों एंगल्स इस पे हैं। बी क्या है बेस, यही है ना बेस, तो के है बेस, हाइपोटेन्यूज वही है 2 के, से के कैंसिल,
ये जाएगा 1/2, मुझे थोड़ा स्पेस कम है, कोस ऑफ ए एंड बाकी क्या था, साइन ऑफ सी था, ठीक है। ये फिर से क्या है, बह, ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये है, तो √3 एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है हमारा, ये आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, √3/2। साइन ऑफ सी, सी के अकॉर्डिंग हमें साइन में क्या करना होता, पह करना होता, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, सी के अकॉर्डिंग ये तो बेस है, ये है परपेंडिकुलर, तो √3 की एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 2 के, ठीक है, तो ये कितना हुआ √3/2। चारों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट देखो, साइन ऑफ ए एंड कोस ऑफ सी प्लस कोस ऑफ ए साइन ऑफ सी। जब मैं लिखती हूँ ना तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना वीडियो को, टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा। साइन ऑफ ए की वैल्यू रख रही हूँ मैं 1/2, मैंने क्या बताया, ये मल्टीप्लाई ही है, यहाँ पर इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। कोस ऑफ सी 1/2 की मल्टीप्लाई, बीच में साइन है प्लस का, कोस ऑफ ए √3/2 एंड साइन ऑफ सी वो भी √3/2, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/2 1/2 ये मल्टीप्लाई तो आती है ना, ऊपर वाले के ऊपर से, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। √3 की 2 बार मल्टीप्लाई नहीं है कि √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी 3/4, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर भी 4 आएगा, ऐड करूँगी तो 1 + 3 को, तो 4/4 क्या हुआ 1, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 1, फर्स्ट पार्ट का 1 आंसर है, ये इक्वेशन नहीं है। अब भी देखो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कोस ऑफ ए कोस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ सी, ये कैलकुलेट करना है ना। अच्छा ये साइन है, वैल्यू रखते जाएंगे हम। कोस ऑफ ए की देखो √3/2 एंड कोस ऑफ सी की देखो 1/2, बीच में माइनस साइन है इस बार। साइन ऑफ क्या ए क्या है 1/2 और साइन ऑफ सी क्या है √3/2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हुई √4 माइनस यहाँ पर भी 4, वही चीज प्लस में है वही माइनस में है, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0 आंसर आएगा ना। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है 0, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का चेक करना है, तो वो नहीं कर रहे हम, किसी को नीड हो तो बता देना, 10 तक ही करेंगे बस। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है टेबल पर बेस्ड, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टेबल है ना उस पर बेस्ड है। तो एक छोटी वीडियो बनाएंगे 5-6 मिनट 10 मिनट जितनी भी लगेंगी, उसमें मैं टेबल याद करवाऊंगी, उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रखती जाऊंगी, फिर फायदा क्या। देखो 10th क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल लेट, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल डेट क्यू क्या करना है, PR + QR गिवन है, जो भी गिवन है उसका यूज करना है। 25 सेंटीमीटर गिवन है एंड और क्या गिवन है, PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P। ये 3 वैल्यूज हमें निकालनी है, किसकी, sin P cos P एंड tan ऑफ P। ये क्या आएगी, ये क्या आएगी, ये क्या आएगी, वो चेक करना, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, मैंने बताया था गिवन को जरूर यूज करना है, उसके बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, क्यू पे राइट एंगल है, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। पहले तो ट्रायंगल ही बना लेते हैं, क्यू पे राइट एंगल क्यू पे है, ठीक है, तो ये PQR हो, ठीक। देखो हमें क्या गिवन है, PQ 5 सेंटीमीटर,
ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन दोनों का सम गिवन है, ठीक है। वैसे इससे भी निकाल सकती हूँ मैं पी आर को, एक इनमें से किसी एक को 25 माइनस क्यू आर रख लेती हूँ, बट थोड़ा सा मैं इसको कुछ नाम दे देती हूँ, या इसको या फिर इसको, ठीक है। मान लेते हैं इसको नाम दे रहे हैं एक्स, इसको मैं मान लो एक्स नाम दे रही हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, लेट क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स। अगर क्यू आर एक्स है तो पी आर प्लस एक्स कितना हुआ, 25। तो पी आर क्या होगा, 25 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो ये कितनी हुई, 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो, ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए दिया है, क्योंकि एक तो मैं दो लिखूं क्यू एंड आर, बार बार दो दो लिखती जाऊं, एक सिर्फ एक्स लिखती जाऊं, थोड़ा सा पेज भी कम भरेगा और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है 2 पेज पे है या इतना बड़ा हो रखा है। डरेंगे नहीं बच्चे। दूसरा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीखी होंगी अगर तुमने, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे क्वाड्रेटिक का नहीं आएगा इसमें, चलो देख लो। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस का यूज क्यों कर रही हूँ मैं, मेरे को 5 पता, हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है पी के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता हो, ये हमें पता थोड़े, ये तो एक्स बोल रहे हैं। तो इसको एग्जैक्टली पता करने के लिए कि 6 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, उसके लिए हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज रख दो, कितना है 25 माइनस एक्स। अच्छा, एक चीज कुछ बच्चों को दिमाग में डाउट होगा कि इसी को एक्स क्यों सपोज किया, इसको क्यों नहीं किया, है ना। देखो, मैं इसके साथ भी करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्स मान सकते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे हम। दूसरा तरीका है, वैसे पजल नहीं होना, एक का ही यूज करना है, या तो इसको यूज करो एक्स रख के। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि दिमाग में डाउट ना आए बच्चों को, इसको ही क्यों सपोज किया। एक कंडीशन पे सपोज नहीं कर सकते थे, अगर कोई ऐसी कंडीशन दे दे कि वो बड़ा रहे, मान लो ऐसे दे रखा है कि x ग्रेटर देन y है, पहले ये वाली, है ना, या फिर ऐसे दे रखा है। अच्छा, मैं अलग अलग से नाम ले लो, एक को x रखो, एक को y। मान लो ये मैंने हाइपोटेन्यूज रखा है, तो मेरे को y को बड़ा रखना पड़ेगा x से। मतलब कंडीशन ऐसी ना हो कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाए, यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है, तो हम उसको भी सपोज कर सकते हैं, इसको भी। बस इक्वेशन में चेंज आएगा, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके साथ भी करके दिखाएंगे, पहले इसके साथ करो। परपेंडिकुलर कितना है, ये मान लो, ये मान लो, एक ही बात है। वैसे इस पे राइट एंगल है तो चलो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, दोनों का सम ही है, किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर 5 का, क्योंकि अगर बच्चों को दिमाग में ये आएगा कि ये उठाएंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये उठाएंगे तो ये, है ना। एक्स का स्क्वायर, ये हुआ 25, ये हुआ एक्स का स्क्वायर। देखो, ये आइडेंटिटी मैंने अभी लिखवाई है पीछे, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखवाई है, उसी का यूज करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, देखो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 25 और बी की वैल्यू है x, तो ये क्या होगा 50x। बस वही यूज कर रहे हैं। देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड हट जाएगा, ये जो हटा है ना, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि दोनों साइड से कैंसिल कैसे होगा। तो देखो, एक और तरीका है, ये हटता पता है कैसे है, एक साइड इक्वल के एक साइड पे इकट्ठा कर लो, या उधर ले जाओ सारे या इधर, ठीक है। मान लो मैं उधर लेके जा रही हूँ, इधर लेके आ रही हूँ, मान लो मैं 25 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर कुछ बचा नहीं तो 0 तो बचेगा ना, इसको मैं इधर ले आई, इसको उधर ले आई, है ना।
ये प्लस है ये माइनस है, ऐसे कैंसिल होते हैं दोनों साइड। अगर इक्वल है दोनों साइड सेम टर्म है तो कैंसिल कर देते हैं हम, ठीक है। उसका रीजन ये होता है। तो 625 में से 25 निकला तो कितना हुआ 600 माइनस 50x इक्वल टू 0। अब 600 को एक साइड रख देती हूँ मैं, 50x को उस साइड लेके चले गए। तो अब मल्टीप्लाई में है 50 तो क्या डिवीजन में आ जाएगा ना इधर। तो x क्या आ रहा है हमारा 600/50, तो कितना आएगा 12। तो x आया हमारा 12, ठीक है। क्या निकल के आया, x आ गया 12। x क्या था QR, और PR क्या है 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12, यानी कितना हुआ 13। तो ये हो गया 13 एंड ये हो गया 12। तो इस केस में क्या निकला, ये 13 ये 12, ठीक है। उल्टा उल्टा लिख दिया भाई, ये 12 है और ये 13 है। वैसे भी अगर मैंने ऐसे गलती से लिख दिया तो एक बात ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं होगा। मैंने 12 लिख दिया था, ये 13 ये बड़ा हो गया था, तो वहीं से गलत हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज का सबसे बड़ा ही रखना है, ठीक है। अच्छा कहाँ तक पहुंचे हैं हम, हाइपोटेन्यूज निकाला है अभी तक। तो देखो अभी वो कैलकुलेट करेंगे जो हमें एक्चुअल में चाहिए, साइन पी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चाहिए। तीनों में पी ही है, इस बार चेंज नहीं होगा परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये बेस है, इसको तो फिक्स ही रख दूं मैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तो रहते ही है, ठीक है। तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर 12 एंड कितना है 13, 12/13। कोस पी क्या हुआ, बह जाता है ना कोस, ब कितना है, ये है 5, कितना है 13, ये हुआ 5/13, ये 12/13, 10। पी मैंने क्या बताया था, पी बी पंजाब 10, ठीक है। तो पी बी क्या होगा, पी कितना हुआ 12 एंड बी कितना है 5, ये 12/5 है। अच्छा दूसरे तरीके से मैं सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, ये 10 ऑफ पी साइन ऑफ पी सेम ही रहेंगे। मैं सिर्फ ये बताऊंगी, ये 12 आएगा ये 13 आएगा, बस चेंज कहाँ पर आएगा देखो। अगर ब्लू के साथ करेंगे, मैंने ब्लू के साथ बताया था ना कि अगर हम ऑल्टरनेट ऐसे लेते हैं साइड्स को तो क्या फर्क पड़ेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, सिर्फ पाइथागोरस में ही चेंज आएगा ना, और कहीं क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आ रहा। परपेंडिकुलर देखो क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेस क्या है 5 का स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज की जगह पर x ले रहे हैं, ठीक है। ये स्क्वायर खोल दे फिर से, होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 50x, ये 25 ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर 625, ये फिर से कैंसिल इसमें भी, प्लस 25 माइनस के 50x इक्वल टू 0, 625 और 25 650, यहाँ से 650 किसके इक्वल आया 650 इक्वल टू 50x, तो x किसके इक्वल आया 650/50, x किसके इक्वल है 65/5, तो ये कितना हुआ 13। x अगर 13 है, ये सपोज करके चल रहे थे ना, x क्या हुआ 13, दूसरा क्या है 25 माइनस 13 यानी 12, वैल्यूज वही आ रही है 12 एंड 13।